वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, होंगे ये बड़े बदलाव। नमस्कार, महादीपशिका। नया इनकम टैक्स बिल 2025 गुरुवार यानी आज लोकसभा में पेश हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में बिल को पेश किया। विधेयक को लोकसभा की सिलेक्टिव कमेटी को भेजने का प्रस्ताव भी पेश हुआ। कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। बिल पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 7 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी दी गई थी। बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पेश करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की समिति को भेजने का आग्रह भी किया। बता दें कि विपक्षी सदस्यों ने विधेयक को प्रस्तुत करने के दौरान विरोध भी किया, लेकिन सदन ने इसे प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में माननीय मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित। आप किस पे ना कर रहे हैं आपको पता नहीं है, आप बाहर चले गए थे। चलो माननीय मंत्री जी। सर, I want to say, sir, that I'm moving a motion. With your permission, sir, I rise to move that the House agrees to authorize Honorable Speaker yourself, sir, to constitute a select committee of this House on the Income Tax Bill 2025. The terms and conditions regarding the committee will also be decided by the Honorable Speaker. The committee shall make a report by the first day of the next session. I move this. एक बार बिल को इंट्रोड्यूस कर दें। Okay, बिल sir. को इंट्रोड्यूस कर दें। So I introduce the bill. प्रश्न ये है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नए इनकम टैक्स बिल में प्रस्तावित सुधार की बात करें तो बता दें कि टैक्स ईयर का इस्तेमाल, जी हां, नए बिल में असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की 12 महीने की ड्यूरेशन होगी। दूसरा सुधार, नए व्यवसायों के लिए टैक्स ईयर। अगर कोई नया बिजनेस या पेशा शुरू किया जाता है तो उसका टैक्स ईयर उस दिन से शुरू होगा और उसी वित्तीय साल के अंत में खत्म भी होगा। तीसरा, सुधारी गई कानूनी भाषा। नए बिल में कानूनी शब्दों का आसान और छोटा किया गया है, जिससे इसे समझना आसान होगा। चौथा, कानूनी दस्तावेज की संक्षिप्तीकरण। जी हां, पुराने 823 पन्नों के मुकाबले नया इनकम टैक्स बिल 622 पन्नों में तैयार किया गया है। इसके अलावा चैप्टर्स और सेशन में वृद्धि। जी हां, बिल में चैप्टर्स की संख्या 23 है, लेकिन सेशन 258 से बढ़ाकर 536 हो गए हैं। जी हां, शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल की संख्या भी 14 से बढ़ाकर 16 हो गई है। 7वां बदलाव, कॉम्प्लेक्स प्रिविजन का हटाना। जी हां, पुराने कानूनों में मौजूद कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस और प्रिविजन हटा दिए गए हैं, जिससे इसे समझना आसान हो गया है। 8वां सुधार, टैक्स चोरी रोकने के उपाय। जी हां, बता दें कि डिजिटल ट्रांजैक्शन और क्रिप्टो एक्सेस पर कड़े प्रावधान पारदर्शिता बढ़ाने और टैक्स चोरी को रोकने के लिए लागू किए गए हैं। 9वां सुधार, बता दें कि टैक्स पेयर चार्टर। जी हां, नए बिल में टैक्स पेयर चार्टर भी शामिल किया गया है, जो करदाताओं के अधिकारों की रक्षा करेगा और टैक्स प्रशासन को पारदर्शी बनाएगा। क्यों लाया गया नया इनकम टैक्स बिल, आइए आपको बताते हैं। मौजूदा इनकम टैक्स अधिनियम कई दशकों पुराना होने के कारण तकनीकी रूप से जटिल और व्यवहारिक रूप से बोझिल हो गया था। इसमें समय समय पर बदलाव किए गए, लेकिन ये आज की डिजिटल और आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं था। इसलिए सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, टैक्स पेयर्स को राहत देने और अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश किया है। बता दें कि पुराने कानून में कई दिक्कतें थी। जी हां, मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लागू किया गया था। इतने सालों में भारतीय इकोनॉमी में कई बड़े बदलाव हुए, लेकिन टैक्स सिस्टम अभी भी पुराने स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। इससे करदाताओं को कई तरह की समस्याएं हो रही थी। यहाँ कुछ समस्याओं के बारे में बताया गया है। बता दें कि समस्याओं को लेकर सामने आया है कि जटिल टैक्स नियमों को समझने में मुश्किल होती थी। टैक्स रिटर्न भरने और अनुपालन में बड़ी
बढ़ी हुई प्रशासनिक समस्याएं होती थी। इसके अलावा टैक्स विवादों का निपटारा बहुत धीमा और पेचीदा था। वहीं बता दें कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को सही से एडजस्ट करने के लिए उचित प्रावधान नहीं थे। अब सवाल आता है कि नए टैक्स कानून से आम आदमी को क्या फायदा होगा। तो बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि 12 लाख तक की आय टैक्स फ्री होने से मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी। इसके अलावा टैक्स फाइलिंग आसान होगी, पेपर वर्क कम होगा और ऑनलाइन टैक्स रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि नए प्रावधान तंत्र से टैक्स विवादों का हल जल्दी होगा। वहीं इस बिल की वजह से डिजिटल भुगतान और बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। आपको क्या लगता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद की लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल जो पेश किया है, क्या वो सच में मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।